शाहिद मसूद आज से ठीक एक हफ्ता कबल वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर बाबर इवान साहब मेरी इस नशिश में इंतहाई इत्तेमाद के साथ ये फरमा रहे थे कि अदालत के हुक्म के मुताबिक हम एनआरओ को पार्लियामेंट में लेके जा रहे हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम है। एनआरओ जनूबी अफ्रीका में सियासी अफवाह तफहीम के लिए इख्तियार किए गए माजी के मुख्तलिफ खुशनुमा रस्तों में से एक है और उन्हें तब भी यकीन था कि एनआरओ को कौमी असेंबली से मंजूर करवाते उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और गालिबन हुकूमती हिकमत अमली ये थी कि पार्लियामेंट से सनद कबूलियत हासिल करते कानून पे जब अदालत बहस शुरू करेगी तो तब वो तनाज़ात अवाम के सामने छेड़ दिए जाएंगे, जहां अब्दुल हमीद डोगर साहब अचानक अपने जाने पहचाने रफका के साथ मौजूद आजाद अदलिया पर संगबारी की तैयारी कर रहे थे। और हजरत अली करमल्लाह वजह का वो कौल जिसे हम जैसे इंसान जब ताकत के नशे में मदहोश हुआ करते हैं तो फरामोश कर देते हैं कि मैंने खुदा को अपने इरादे टूटने से पहचाना। आज एक हफ्ते के बाद गिलानी साहब उसी एनआरओ के दफन होने का ऐलान कर रहे हैं और मैं यहाँ एक बार फिर मजीद 100 प्याज और 100 जूते का तंज करने के बजाय सिर्फ हुकूमती अकाबरीन की उस फहमो फरासत पे हैरान हूं कि जब जराए अबलाग उन्हें बार बार उमड़ते खतरात से आंधियों और तंग होते घेरों के दरमियान उनके जवाल की निशानदेही करते उन्हें खबरदार करने की कोशिश करते हैं तो जवाबन तमस्कुर उड़ा के फिर उसी तरह किरदार कुशी की कोशिश की जाती है जिस तरह गुजरे दिनों मेरी और चंद दीगर साथियों खुसूसन अंसार अब्बासी साहब और शाहीन सहबाई साहब की बार बार की गई। और ये नहीं कहा जाता कि हमारा तज्जिया या खबर आखिर गलत कहां थी। जो तज्जिया कैरी रूगर बिल के बारे में सबसे पहले इस महफिल में हुआ या जो कुछ गुजरे कई महीनों से बार बार एनआरओ के हवाले से इस महफिल में मैं कहता रहा या मेरे मेहमान जवाबन कम अकली के ताने भी हम सुनते रहे, तो क्या मुझसे इख्तिलाफ या मेरे साथियों से वो तो दुरुस्त लेकिन तमस्कुर या कीचड़ उछालते जोमा जिनका जवाब मेरी आदत या मिजाज के खिलाफ है, क्या अब अपने गलत होने कौम को और हुक्मरानों को भी जिनके वो हर दौर में खुशामदीद दरबारी रहे उन्हें अंधेरे में रख के गलत मशवरे देने इस बंद गली तक पहुंचा देने में क्या वो तमाम तज्जियाकार और लिखारी हुकूमत से अवाम से माजरत की जरूरत रखते हैं। फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के दम तोड़ने की जब पेशगोई की गई तो उस वक्त भी तंज किया गया और जब पहली बार ये लिखा कि अमरीकी तज्जियाकार पॉलिसी साज भी अगले कुछ अरसे में पाकिस्तान में बड़ी सियासी तब्दीली देख रहे हैं तो हमारे एक इंतहाई ज़हीन और फतीन सफारतकार ने जो फिलहाल अपनी बका की जंग लड़ते हार रहे हैं तब यूं मजाक उड़ाया कि जिस हुक्मरान के दाएं बाएं दुनिया के 22 ममालिक के सरबरान हाथ बांधे खड़े हैं उसे भला किसका डर। और ये चंद ही रोज पहले का किस्सा है। यही मामला बदकिस्मती से मुशर्रफ साहब को भी अपने आखिरी दौर में रफ्ता रफ्ता लेके डूबता चला गया और आज जब जरदारी साहब मुकम्मल तौर पे तनाई का शिकार होकर दीवार से लग चुके हैं सिर्फ अफसोस का इजहार ही किया जा सकता है कि वो मशवरों और तनकीदों को कहकों में उड़ाते न सिर्फ अपने इक़्तिदार बल्कि मुल्क की उस बड़ी सियासी कुव्वत को भी इस मरहले तक ले आए हैं जहां इक़्तिदार से ज्यादा जो कि आनी जानी शय है खुद इस जमात का मुस्तकबिल जिसके वो सरबराह भी हैं और मोहतरमा की अलमनाक शहादत के बाद मुल्क के इक़्तिदार की तरह जिसकी क़यादत संभालने में भी उन्होंने जर्रा बराबर हिचकिचाहट महसूस नहीं की थी वो इस बुहरान और अलमी से किस तरह निकलेगी जहां उसकी क़यादत अपनी स्ट्रीट स्मार्टनेस के बार बार मुजाहिरों से उसे ला चुकी है। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा हिलरी क्लिंटन का हालिया दौरा पाकिस्तान इस लिहाज से हुक्मरानों के लिए इंतहाई नुकसानदेह रहा कि सेक्रेटरी खारजा ने हर जमात की अरकान असेंबली अखबारात के मुदीरान तलबा और तालिबात सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और टीवी एंकर से मुलाकातों के अलावा अस्करी क़यादत से भी तवील मुलाकात की और उसके बाद हुक्मरानों का वो प्रोपेगेंडा भी अपना असर खो बैठा कि अवाम सर झुकाए मौजूदा तर्ज हुक्मरानी और जमहूरियत के सम्राट पे सजदाए शुक्र बजा ला रहे हैं। और ये जरा अबलाग का एक महज छोटा सा हल्का है जो हमारे मुल्क में बदउनवानियों और बेचैनियों पे सरापा एहतजाज है या फिर ये कि जमहूरियत को पटरी से उतारने की साजिश हो रही है वगैरह वगैरह। ऐसा गलत था, गलत है और आइंदा भी अगर कभी मुल्क गैर जमहूरी ताले आजमाओं के हत्थे लगा तो उनके खिलाफ भी हम ही एहतजाज बुलंद करने उनका पहला निशाना बनेंगे जो आज जरदारी साहब और उससे पहले जनरल मुशर्रफ और उससे पहले कभी नवाज शरीफ और उससे पहले मोहतरमा के कसीदा ख्वाह थे फिर उसी फरीजे में मसरूफ तब हमें बदनुमा नाकाम जमहूरियत का हामी और कौमी सलामती का मुखालिफ बयान करके दस्तरखानों पे हस्बे रवायत छपट रहे होंगे। अल्लाह ना करे कभी मुल्क में दोबारा ऐसा दौर आए।
رحمان ملک صاحب نے متحدہ عرب امارات میں MQM سے مذاکرات کے بعد وطن واپس جا کے جو تاثر دینے کی کوشش کی وہ کس حد تک درست ہے یا غلط؟ ایک وقفے کے بعد اس گفتگو میں متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما اور رابطہ کمیٹی کے لندن میں مقیم انٹرنیشنل سیکریٹریٹ سے وابستہ محمد انور صاحب سے ان کی رائے جانتے ہیں ایک بریک کے بعد۔